बड़े बड़े लोग हैं उसमें तो कुछ संभव ही नहीं है, कोई हम लोग जानकारी भी नहीं। हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और श्रद्धा से मतलब है हम लोगों का, भगवान पर विश्वास है। घटना नहीं होनी चाहिए, वास्तव में आस्था के साथ खिलवाड़ है। नमस्कार, मैं ऋषिकेश कुमार। भ्रष्टाचार के कनेक्शन को लेकर जो अयोध्या में बीते कुछ दिनों से चल रहा है उसकी वानगी, आप एक उसका माहौल देख लीजिए। ये जो गली है वो स्वर्ग द्वार कहा जाता है और सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टिल्लू यादव का घर है, रमाशंकर यादव उर्फ टिल्लू यादव। और यहाँ पे उनके आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी और छापेमारी तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली और अब भी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर क्या उनकी भूमिका थी। कैश की बरामदी हुई थी, 8 लोग जेल में हैं और ये सारे कनेक्शन, भ्रष्टाचार के काले कनेक्शन की जांच अभी बदस्तूर जारी है। जिस जगह पर मैं हूँ ये स्वर्ग द्वार और टेढ़ी गली कहा जाता है। अयोध्या के त्रेतायुग की तस्वीर तो आपने या हमने नहीं देखी होगी, लेकिन कलयुग में 2026 के 27 जून की मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। आमतौर पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पे उनके घर वालों की क्या रही उनकी भूमिका, ये मैं जानने के लिए। तो आप लोग यहीं बगल में हैं, पड़ोसी हैं आप लोग? अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हाल के दिनों में गली बड़ा चर्चित रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, वैसे ही सब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, और क्या बताएं। नहीं ये जो आप भी यहीं रहती हैं? हम उधर रहते हैं भैया। तो बताइए, ये बड़ा चर्चा में है। अरे चर्चा में है, ईश्वर जाने क्या कहा जाए ये काम। नहीं कैसे देख रही हैं ये चंदे का मामला, ये टिल्लू यादव के मामला? तो भाई वैसे सब परिवार तो ठीक है दिखात रहा भैया, अब आगे क्या हुआ कैसे हुआ हम सबको क्या पता। अब हम सबको भाई ड्यूटी वाले नहीं रहते तो यहीं थे ना, उनका किस अच्छे परिवार कोई वो नहीं है, क्या बताएं हम लोग। भाई किसी के घर का किसी के उसमें लिखा है कौन क्या है। हाँ, और वैसे अब बात व्यवहार में हर चीज़ में सब लोग अच्छे हैं, तो भाई अब क्या जानते हैं हम लोग की ऐसे है कि नहीं। बड़ा ये अयोध्या के बारे में बड़ा बदनामी ये हाल के दिनों में। बदनामी तो है ही है, बहुत बड़ी बदनामी है। अभी समझ लिया कि कब अंदर बाहर सब तो बदनामी है, बहुत बड़ी बदनामी है। बदनामी नहीं है, समझ लो कि। आप लोगों को क्या लगता है ये बड़ा खेल है या कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखा भैया बताए ना पाओ बेटा, नहीं क्योंकि हम जौन बात थोड़ा दूसरे ठुक आदमी हैं भाई, नहीं जानता। सवेरे ड्यूटी चले जाते हैं, ड्यूटी से फिर आते हैं, अभी आए हैं फिर शाम को चले जाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा कम पड़ते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ गली का, और ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये टेढ़ी गली है और स्वर्ग द्वार ये कहा जाता है। ये रमाशंकर यादव और टिल्लू यादव और उनके परिवार का ये पुश्तैनी घर है। आप तस्वीरों में देखिए और पुलिस वालों की चहलकदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कि पुलिस वाले अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये टिल्लू यादव का घर है। 10 फीट का ये घर होगा, फ्रंट का 10 फीट है और ऊपर आप देखिए एक छोटा सा मकान है और इसी में टिल्लू यादव अपने पुश्तैनी परिवार के साथ रहते थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ, और ये देखिए पुलिस की चहलकदमी जो है यहाँ पर। तो मैं आज आपको माहौल यहीं का दिखा रहा हूँ, इसके आसपास के लोग क्या सोचते हैं करप्शन के काले कनेक्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आप यहीं, आपका घर है ये? हाँ आपका घर है जी। हाँ अरे रुकिए, तो हम यही पूछ रहे हैं कि ये बड़ा पुलिस की चहलकदमी और ये हाल के देख रहे हैं भैया। तो कैसे थे ये टिल्लू यादव? अब हम लोग का तो निगम में सब सही है भैया। अच्छा चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से बात कराऊँ आपकी। कैसे हैं महाराज जी? इधर ही रहते हैं? हाँ क्या नाम है? गुरु पांडे। तो बताइए, ये तो बड़ा अयोध्या हाल के दिनों में इतना चर्चित और सुर्खियों में जितना मंदिर बनने के पहले नहीं था। जी सब ठीक है, अपना अपने हिसाब से सब चल रहा है। बस हमारी अनुरोध है आप लोगों से, ये खाली उनके परिवार को फालतू परेशान ना कीजिए आप लोग। नहीं परिवार के लिए तो हम लोग आए नहीं, हम लोग तो सिर्फ आए कि पुलिस वाले यहाँ दोबारा आए, जांच चल रही है, 8 लोग जेल में हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। तो लोगों की दिलचस्पी है कि जहाँ पर जिस दरबार
का इतना शानो शौकत था। त्रेता युग का ये नगर है और कलयुग में ये स्वर्ग द्वार भी लोगों ने कहा कि इसका नाम स्वर्ग द्वार टेढ़ी गली है। तो इससे एक ब्रांड तो खराब हुई है, अयोध्या का नाम तो खराब ही खराब हुआ हुआ, ये तो मानते हैं, काफ़ी छवि खराब हुआ है अपना। नहीं, ये इस तरीके का जो है कनेक्शन, ये भ्रष्टाचार, चढ़ावा, आप लोग भी तो लगता है मंदिर में ही आप भी कहीं काम ये करते अपना हैं, मंदिर है खुद का। तो आप तो जानते हैं कि मंदिर भी ऐसा नहीं है कि मंदिरों में भी बहुत सारे संकट हैं, संघर्ष हैं, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसके रख रखाव के लिए। तो हमने कहा कि आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड को, अयोध्या के लोग कैसे देखते हैं? अपने हिसाब से मंदिरों का कार्य चलता रहता है अपने अनुसार, जिसका मंदिर है। वो राम मंदिर अपना था, उतनी जानकारी हमको है नहीं अभी कि कैसे वहाँ सिस्टम था अपना सारा। चलिए ठीक है। तो हाँ जी भाई, कैसे हो? थोड़ा सा भैया। अरे नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कितने सालों से चला रहे हो आप ये दुकान? 9-10 साल हो गए। क्या नाम है आपका? लकी गुप्ता। तो गुप्ता जी, ये बताओ कि हाँ भैया, आप लोग? ये हाल के दिनों में जो हुआ है, ये बगल में टिल्लू यादव रहते थे? जी जी हाँ जी। अरे इधर तो आओ, कितने सालों से थे इधर? हाँ भैया, पहले तुम बताओ कितने? कहाँ बताएं? अरे आ जाओ इधर, कितने सालों से रहते थे? अरे वो काफ़ी सालों से रहते थे। और कैसा था उनका व्यक्तित्व? अच्छा था, नेचर के अच्छे थे। हाँ, नेचर के अच्छे थे। तो ये जब आप लोगों को पता चला कि दान पत्र में चोरी के कैश पकड़े गया है, इनके घर से जेल चले गए हैं, तो आसपास के लोग क्या बोल रहे थे? अब क्या बोलेंगे? हाँ, अरे कुछ तो बोल रहे होंगे। अब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये कारोबार कुछ प्रभावित हुआ है ये विवाद जब हुआ है तब से? नहीं, सब ठीक है? सब ठीक है। तो ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा था, ये जो गली है वो टेढ़ी गली है, स्वर्ग द्वार जिसको बोलते हैं, और कई सारे लोग हैं इधर। आप लोग इधर ही रहते हैं सर? थोड़ा आइए, हम लोग तो ये देखिए, ये आपका घर है? अरे हम लोग तो सर आपकी गली में इसीलिए आए हैं कि पुलिस की चहलकदमी थी। क्यों? और टिल्लू यादव के यहाँ छापेमारी चल रही है, आपके पड़ोसी। किस बात को लेकर? ये जन्मभूमि चंदा विवाद में। जन्मभूमि में उसमें तो क्या कहा जाए भाई, बड़े बड़े लोग हैं, उसमें तो कुछ संभव ही नहीं है, कोई हम लोग जानकारी भी नहीं। हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और श्रद्धा से मतलब है हम लोगों का, भगवान पर विश्वास है। अब आगे क्या होता है वो व्यवस्था जाने। नहीं, पूरे अयोध्या में ये नहीं, पूरे देश में ये चर्चा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, वहाँ 8 लोग जेल चले गए। जिस गली में मैं हूँ वो भैया जी के नाम से मशहूर टिल्लू यादव का घर है, ये टिन्नू यादव। तो हमने कहा कि आम लोग, चूँकि पुलिस घर से कैश की बरामदगी, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग इस तरीके की घटना? अयोध्या में तो पहले वैसे इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। वास्तव में आस्था के साथ खिलवाड़ है, परंतु अब अगर कोई किसी को दोषी साबित करे तो हम नहीं मानते हैं कि अच्छा है। पहले दोष सिद्ध होना, जब सरकार ने गठित किया है, योगी जी ने दे दिया वो स्टेटमेंट कि एसआईटी जिस चीज़ की जांच कर रही है, जो दूध का दूध होगा पानी पानी, ऐसा योगी जी ने कहा है। तो हम लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं और शुरू से विश्वास करते आए हैं, इसीलिए तो उनकी सरकार बनती रही है हमेशा। तो उनकी बातों को लेकर के हम लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए ना, देखें कि क्या होता है आगे। अगर चोरी हुई होगी तो जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। नहीं, इसी घर से कैश बरामद हुआ, जिस गली में आपसे 200 मीटर की दूरी पर रमाशंकर यादव जी का घर है, यहाँ भी कैश बरामद हुआ। हॉस्टल में कुछ 3 लाख के आसपास की पुलिस। अच्छा, तो वैसे मेरी जानकारी नहीं। अगर कैश किसी के यहाँ से बरामद हुआ तो अब ये अलग बात है कि पता करना होगा वो रुपया किस कार्य से रखा था और किसका था। ज़रूरी नहीं मेरे पास 20 रुपया हो, मैंने किसी का चुराया ही हो। वो किस कार्य के लिए था, यह भी मतलब एक जांच का विषय है। वह 3 लाख रुपया जन्मभूमि के चोरी का ही वो लाए हों, वो चोर रहे हों, ये कहना सही नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तो पुलिस, हम लोग तो जब पुलिस इधर आई तो हमने कहा आसपास के लोगों से पूछे, अयोध्या तो सबकी है,
पूरे देश की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि जो इस तरीके की घटना हुई है, जो कार्रवाई हो रही है, अयोध्या के लोग इससे उनका रोजगार, उनका पर्यटन, उनका सारा कुछ, लोग कहते हैं अरे अयोध्या वाले कैसे हैं, देखो कैसे काम हो रहा है वहाँ। अयोध्या वाले जैसे हैं ठीक ठाक हैं, और अगर मान लीजिए कुछ लोगों के द्वारा ये किया भी गया होगा, एक संदेहास्पद चीज़ है, तो उसकी कार्यवाही तो पुलिस कर ही रही है, सरकार कर रही है, एसआईटी गठित है, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आपका रोल नहीं है, हमारा भी रोल नहीं है। हम तो आम लोग से पूछते हैं, देश को लगता है कि अयोध्या के लोग जो उनके आसपास के लोग रहते हैं मेरा वो सभी से कैसे देखते हैं। सभी से कहना यही रहेगा, हम अयोध्या वासी हैं और मैं यहाँ 35-36 वर्षों से हूँ। मैंने इससे पहले भी जन्मभूमि आंदोलन देखे हैं, और उस समय जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा देकर पास हुआ हाई स्कूल, तब मैंने अडवाणी की पहली रथ यात्रा देखी थी। तो जन्मभूमि के उस आंदोलन से लेकर बहुत लोग आए गए, तमाम लोग रहे, और तमाम परिस्थितियां मैंने उतार चढ़ाव देखा है संघर्ष का, और तमाम संवाद भी देखे। इसलिए हम ऐसे तथ्य पर इतने बड़े दिनों का संघर्ष और किसी एक छोटी सी गलती के कारण ऐसा हो जाए तो सब पे पानी फेरना उचित नहीं है। उस संघर्ष को नकारा नहीं जा सकता, और ईमानदार लोगों की वजह से ही ये संघर्ष रूपी स्तंभ खड़ा हुआ, जहां हम आप आज देख रहे हैं राम जन्मभूमि मौजूद है। तो कुछ ईमानदार लोग ही जुड़े रहे इससे, उन्हीं के ऊपर रही बात। उनके पीछे अगर चुटपुट इधर उधर हुआ भी है तो अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय है। इस पर हम जनता को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। भगवान हमारे हैं, आस्था के प्रतीक हैं, राम हैं, राम वही हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तब भी वो थे। तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास करके बार बार अयोध्या में आना चाहिए, भगवान पर विश्वास करके हमें दर्शन करना चाहिए।